नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। अब इन बागड़ बिल्लों का क्या करोगे? यह फिर आ गया है। हालांकि पिछले 7-8 साल से सत्ता के मद में इन बागड़ बिल्लों ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर इस देश और धर्म का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर अपराध के बाद इनका ठाठ बढ़ता ही गया। हर नाकामी के बाद इन बागड़ बिल्लों ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश की आर्थिक बदहाली और देश की संपत्ति निजी हाथों में चंद उद्योगपतियों को सौंपने, देश की सद्भावना पर प्रहार करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती, बल्कि इनका मिजाज वही है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अच्छे दिन आएंगे कि जुमले से शुरू हुआ नफरती खेल और अपराध को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लबादे में ढकने की जो कोशिश हुई वह हैरान कर देने वाला है। इस दौर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई मानो इन बागड़ बिल्लों के अलावा बाकी सब राष्ट्रद्रोही है, हिंदुत्व के दुश्मन है। आखिर ये बागड़ बिल्ले कब सुधरेंगे कहना मुश्किल है। वैसे इन बागड़ बिल्लों का मिजाज ही अजीब है, यह सबके पास नहीं है। इस दौर में बागड़ बिल्लों ने बलात्कारियों, घोटालोबाजों का भी इसी बात पर समर्थन किया कि वे राष्ट्रवादी और हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं। ये किसी बीटी बैगन या बीटी सरसों की तरह देखे जा सकते हैं। एक बार लगाओ, जड़ उखाड़ फेंको, नई मिट्टी भर दो, सब कुछ बदल दो और निकलेगा क्या? बीटी बैगन या बीटी सरसों जो फिर कभी स्थापित नहीं हो सकता। संस्कृति, सभ्यता, सब पर ये अपने ढंग से प्रहार करते हैं, सबको गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल देने का दावा करते हैं, लेकिन इनके पास न तो महंगाई से निपटने का उपाय है और न ही बेरोजगारी से। ऐसे में फिर क्या होगा? हम बात लेकिन आज करेंगे हिडनबर्ग की उस 106 पृष्ठों की रिपोर्ट का, जिसका जवाब 413 पृष्ठों में अडानी समूह ने दिया है। इसके बाद भी निवेशकों को भरोसा नहीं है। यानी सोचिए, 106 पृष्ठों के 88 सवालों का जवाब 413 पन्नों में दिया जाता है, लेकिन निवेशक रुकते नहीं और तीसरे दिन भी लगातार अडानी समूह के शेयर गिरते चले जाते हैं और करोड़ों अरबों रुपये निवेशकों के डूब जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? क्या हिडनबर्ग के उस जवाब को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। हमने देखा है कि किस तरह की आजादी के आंदोलन में अपनी गद्दारी को लेकर लोगों ने सुभाष बाबू या सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे छुपने की कोशिश की है। लेकिन ये नया दौर है, ये मोदी सत्ता का दौर है, जिसमें सब कुछ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आड़ में बर्दाश्त करने या बर्दाश्त कराने की कोशिश की जाती है। याद कीजिए नोटबंदी को, उसे भी बताया गया कि यह राष्ट्रीय हित में है, आतंकवाद की कमर तोड़ देगी। पेगासस जासूसी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय हित के नाम पर खारिज किया गया। राफेल की कीमत भी राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं बताई गई और जोशी मठ जो आज ढह रहा है उसकी वजह भी पर्यावरण की अनदेखी है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनदेखी की गई। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रवाद क्या है? तिरंगा में आकर खड़े हो गए। कल के दिन तो कोई भी फ्रॉड या बलात्कारी जिस तरीके से तिरंगा या सैनिक के वर्दी में आ जाएंगे तो क्या उन्हें राष्ट्रवादी मानकर उनके अपराध माफ किए जाने चाहिए? इस दौर में देखा है कि किस तरह से बलात्कारियों के साथ इन बागड़ बिल्लों ने खड़े होकर हिंदुत्व का नारा लगाया है, बलात्कारियों का सम्मान किया है। ऐसे तमाम परिस्थितियों में अडानी क्या अब फंस गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हिडनबर्ग ने आरोप लगाया है, खासकर अडानी के बड़े भाई के ऊपर, यह गंभीर आरोप है।
टैक्स हेवन देश मॉरिशस, यूएई या फिर दूसरे देशों में जिस तरीके का खेल खेला गया, खेल रचा गया, सेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपये ट्रांसफर किए गए, उस पर अडानी का जवाब है कि वे उनकी कंपनी है, वे पैसे कहां से आए वे नहीं जानते। इसी पर तो हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया है, मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाया है। दो पार्ट है उनके, लेकिन अडानी उन सवालों का जवाब 413 पन्नों से तो दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने फिर सवाल उठा दिया और इस बार सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का। और शायद चैन चूंग, चीन के उद्योगपति या चीन के व्यापारी का नाम सामने आने के बाद ही अडानी समूह ने कहा है कि यह भारत पर हमला है। एक फ्रॉड या इस तरह के कोई व्यापारी आकर खड़ा हो जाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर भारत पर हमला बताने लगे तो क्या होगा इस देश में, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल जो हिंडनबर्ग ने उठाया है उस चीनी नागरिक चैन चू से संबंध का। चैन चू के बारे में किसी से छिपा नहीं है, वे चीन के नागरिक ही नहीं है बल्कि सुरक्षा मामलों को लेकर भी उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। ऐसे में अडानी समूह का उनसे संबंध क्या सवालों के घेरे में नहीं है? क्या जांच नहीं होना चाहिए? और यदि अडानी समूह पर हमला भारत पर हमला है तो यह बात देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? यह बात देश के वित्त मंत्री क्यों आगे आकर नहीं बोलते? और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आकर क्यों नहीं बोलते? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक उद्योगपति आके बोल रहे हैं यह भारत पर हमला है, जबकि यदि यह भारत पर हमला है तो यह बात सत्ता को बोलनी चाहिए कि किस तरीके से भारत पर हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता, उन्होंने अब तक 36 कंपनियों को तहस नहस कर दिया है, लेकिन किसी भी कंपनी ने आज तक ना तो राष्ट्रवाद का लबादा उड़ा, ना ही सवाल उठाए। इनमें अमेरिका के भी कंपनी है और चीन के भी कंपनी है। ऐसे में अडानी समूह का यह कहना कि यह भारत पर हमला है एक गंभीर मामला है। हमने पहले ही कहा कि यदि भारत पर हमला है तो इस बात को भारत सरकार और उन पे बैठे राष्ट्रवादी ताकतों को बोलना चाहिए। लेकिन तिरंगे में कल कोई भी आकर कुछ भी बोलने लगे तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि इस बोलने के बाद भी या इस बोल के बाद भी अडानी समूह के शेयर गिरते चले गए। हिंडनबर्ग ज्यादा विश्वसनीय। हालांकि इससे पहले अडानी समूह के कार्य प्रणाली को लेकर भारत के भी एजेंसियों ने सवाल उठाए थे, लेकिन तब शेयर नहीं गिरा था। लेकिन अब शेयर लगातार गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता। और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, सेबी को जवाब देना चाहिए। सेबी को आकर कहना चाहिए यदि यह राष्ट्रवाद का मामला है और भारत पर हमले का मामला है कि अडानी समूह जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन ऐसा इस दौर में कुछ नहीं हुआ। अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं और नए नए मामले सामने आने लगे हैं। तो क्या अडानी समूह और आगे बुरी तरीके से फंस जाएंगे? देखना होगा। धन्यवाद।